दुश्मन नहीं, अगर कुछ देखिए बता रहे भाई ये मैं राजनीति ये प्रूफ कर रहा है कुर्सी के लिए राजनीति, हाँ कुर्सी के लिए उनके पास मुद्दा नहीं है। हाँ उनके पास वो मुर्दा हो चुके हैं। हाँ इसीलिए मुर्दा की बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, हाँ शमशान की बात करते हैं। मुद्दा होता तो शायद देश भी आगे बढ़ता। और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके से मस्जिदें टूट रही हैं, जिस तरीके से, तो इन सब चीजों के लिए सारा ध्यान हो रहा है क्योंकि सरकार विफल है और विफल को छुपाने के लिए बातों को लेके आ रहा है। इन सब चीजों से सरकार बदलेगी, निश्चित बदलेगी। आज नहीं तो कल सरकार बदलेगी, सबका दौर आता है, बदलेगी। और भाजपा को हराने के लिए सबसे जरूरी है, भाजपा को हटाना जरूरी है। ये ऐसा भाजपा हटेगी, लोग हटाएंगे। लोगों का पेट है, पेट इतनी महंगाई में है, लोग नहीं समझ रहे हैं। ये 80% 35% भाजपा को वोट मिलता है और 65% वोट नहीं मिलता है। अच्छा, वो जो बट जाता है। अच्छा, तो इनके खिलाफ 65% लोग हैं ना, एक दिन एक होंगे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और प्लस आप भी कहीं ना कहीं अगर एडजस्ट होना चाहें तो एडजस्ट क्या होना, हम लोग तो ताउम्र भाजपा को वोट नहीं देंगे। उनके विचार के साथ कौन जाएगा? जो हमारी मस्जिदों को तोड़ेगा, मदरसों को तोड़ेगा, हमारे कब्रिस्तान की जमीन छीनेगा, उनके साथ कोई जाएगा? आपकी मंदिर की कोई जमीन छीन ले तो आप जाइएगा? बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो हमारे तो दीन की बात है और दीन से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। पहले दीन है, उसके बाद ही कुछ है। इसलिए कि वही मुझे जीने का तरीका बताता है, वही मरने के बाद के हमारे तरीके से हमें दफनाया जाता है। तो वो मेरा पहले है, वो रहेगा तो हम है, वो नहीं रहेगा तो हम नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात है, आपका एक अच्छा विजन है, अच्छी सोच है। एक आप युवा हैं, युवा होने के नाते आपने बताया स्पोर्ट्स भी आप खड़े हैं, आप टीम वगैरह है आप सबकी, तो स्पोर्ट्स के नाते, एक युवा के नाते, जब आप कैंडिडेट भी हैं सदर विधानसभा से, जीत हार जीत आपने पहले बोला था एक अलग विषय है, तो आपका एक अलग विजन क्या होता है युवाओं के लिए कि रोजगार की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, किस सरकार बात करती है, एक विधायक नहीं बात करता, उसका विजन लेके आता है। तो जब हमारी समाज ही अच्छी नहीं रह पाएगी, समाज में ये नफरती भाषण, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? रोजगार के लिए रोड पे आना पड़ता है, रोजगार को छीनना पड़ता है, सरकार को जगाना पड़ता है। सरकार जो गलत है उसको गलत कहा जाता है। यहाँ तो बात कुछ और होती है और सरकार कहीं और चली जाती है। बात जब रोजगार की आती है तो सरकार कहती है कब्रिस्तान हटाना चाहिए। बात यह जब चावल की आती है तो बोलती है कि मस्जिद को हटाना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा को लाना, अपनी किताबों को पढ़ना। जिस दिन हिंदू अपनी किताब पढ़ने लगेंगे, जिसका नाम वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 किताब पढ़ेंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी, वो क्या चाहिए उनको समझ में आ जाएगा। आदमी की किताब लिखा हुआ किताब को पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे आदमी की किताब भटकेगा ही। अच्छा, वो भी तो किसी व्यक्ति ने लिखी होगी, आदमी ने लिखी होगी ना? नहीं, देखिए भगवान की किताब, भगवान बहुत ही ऊपर के किसी ने लिखी होगी। नहीं, कुरान अल्लाह की आवाज है और ये जो चीजें हैं सीना बसीना आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा है, लेकिन उनकी जबान बोली है, लिखा कोई और है। तो ऊपर से कनेक्शन है। कनेक्शन ये है ये अल्लाह के फरमान है, नबी उसको सीने में डाला गया। अच्छा। और इस चीज को सीने में डाल के लिखने वाला कौन है? लेकिन जो अल्लाह का बात लिखा हुआ है कुरान में, एक शब्द भी कोई इंसानियत के खिलाफ बता दे तो फिर जो कहिएगा। लिखने वाला तो इंसान था, लिखने वाला, लिखवाने वाला ना जो जरूरत है। तो लिखवाने वाला कौन है? अल्लाह है, जो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। हम गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन भगवान अल्लाह कैसे गलत हो सकते हैं? वो पूरी सृष्टि के मालिक है। तो सृष्टि के मालिक गलत लिखवाएगा? यानी कि कोई अगर हम देखें, हम लिखेंगे कोई चीज को समझ गए हम लिखेंगे तो गलत लिख देंगे, सही लिख देंगे, उसको रब कर देंगे। तो कुरान को एक लाइन आप रब करके दिखा दीजिए, उसको गलत करके, गलत साबित करके दिखा दीजिए, आप जो कहिएगा मैं मान जाऊंगा। इंसानियत के एक भी खिलाफ वो नहीं है। अच्छा, एक हर्फ नहीं है, एक वर्ड नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ। एक वर्ड चले, चाहे वो इसमें हो, ऋग्वेद इस वाले में हो। देखिए, मैं और लोगों की किताबों को नहीं जानता। मैं जो अपनी किताब पढ़ता हूँ मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक। और किताबों के बारे में जब मुताला नहीं किया हूँ तो उनकी बातों में मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जितनी भी किताब है वो साफ अमन चाहती है, प्यार चाहती है, मोहब्बत चाहती है, ना कि नफरत चाहती है। अगर हर धर्म के लोग अपनी किताब पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे उनका बेड़ा पार भी होगा और वो एक अच्छे इंसान भी बनेंगे और विकास होगा और नफरत खत्म होगा, मोहब्बत जीतेगा। चलिए, आप विधायक बने,
ये या कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका विजन, जिस तरीके से आप स्पोर्ट्स में लोगों के लिए काम करते हैं, युवाओं के लिए। 20 लड़के मेरे स्टेट खेले हैं, एक लड़का रणजी ट्रॉफी खेला है, इस बार भी रणजी ट्रॉफी खेलने की संभावना है। मेहनत करता रहता हूँ। मतलब आपका उन्हें वो मेरा मोटिवेशन टारगेट है कि मिलता मेरे है, बच्चे उन्हें आईपीएल बढ़ाते जाए, हैं। इंडिया खेले, अच्छा, मेरे अधूरे सपने को पूरा करे, और अल्लाह ताला एक दिन जरूर इस चीज को कामयाबी मिले। तो विधायक बनेंगे तब तो और आपका हाथ मजबूत होने का, उनको हाँ और बिल्कुल, मैं बढ़ाने का उनका काम मदद हो करूंगा, जाएगा। फाइनेंशियल मदद करूंगा, हाँ। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ खड़ा रहूंगा, इन सब चीजों से तो खैर। जैसा अभी हमने बात करी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बात करते-करते थोड़ा एक वो मेन मुद्दा जो हिंदुस्तान की एक गरम एक पीक पॉइंट, राजनीतिक का एक पीक पॉइंट होता है, जो चलता है, उस पे भी हमारी बात हुई। उन्हीं को लेकर कुरान, गीता भी थोड़ी चर्चा हुई, उन पे क्या होता है। और ख़ास तौर से युवा हैं, एक व्यापार भी करते हैं ताकि लोगों के स्पोर्ट्स के द्वारा लोगों को मदद हो, स्पोर्ट्स खेलें, आगे जाएँ। ये उसी के द्वारा यही चीज़ अपने जब विधायक बनेंगे ये प्रत्याशी हैं, तो जैसे बताया कि और उनके लिए मदद करेंगे, आईपीएल तक भेजेंगे, क्योंकि अभी तक रणजी स्टेट से खेले। स्टेट खेले हैं। अब आईपीएल जैसे बता रहे हैं, इंडिया टीम में भी भई मदद करेंगे उन लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। तो मेरे उससे बच्चे कोई तो 300 मतलब बच्चे अकेडमी में हाँ। खेलते हैं, और हर जात के हैं, 10% मुसलमान होंगे, 90% ग्यारह कौम के हिंदू भाई है। तो ये हम लोग में सब मानते नहीं है, क्योंकि हमारा दिन कहता नहीं, इसलिए कि हम दिन में हमारे सबके लिए जगह है। निश्चित तौर पे ये ऐसी सिचुएशन ही है कि हम लोगों को मजबूरी है कि अपनी जमात को, क्योंकि जमात पे हमारे हमला हो रहा है, जमात पे हमारे गाली दिए जाए, तो भाई किसकी बात करें, मजबूरी है हमारी बात करना। ठीक। तो जिस तरीके से AIMIM का जो फैक्टर है, जिस तरीके से वो टैग लगा हुआ है कि वो एक कम्युनिटी को लेकर बात करती है। अब हमारी जो वार्तालाप हुई है, तो ये वार्तालाप में आपको क्या लगा कि वास्तव में AIMIM इस फैक्टर पे बात करती है? क्या वो सेकुलर्स पे बात करती है? क्या वो एक कम्युनिटी को लेकर बात करती है? अगर आपको लगता है, जो भी फैक्टर लगता है, तो आप हमें कमेंट कर बताएँ। और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, शेयर करें, ताकि ये व्यू अगर आपको अच्छी लगे, ये चर्चा आपको अच्छी लगे, ये चर्चा लोगों तक पहुँचे, हर कम्युनिटी के व्यक्ति पर पहुँचे, एक-एक मुसलमान पर पहुँचे, एक-एक हिंदू पर पहुँचे, ताकि इस व्यू को, इस चर्चा को वो सब लोग देख पाएँ। तो जाते-जाते एक सवाल, एक उद्देश्य, एक आप लोगों के लिए, हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए एक उद्देश्य मैं ज़रूर पेश करना चाहूँगा। एक कोई उद्देश्य हिंदुस्तान के लोगों के लिए, एक ऐसा मशवरा। देखिए मेरे प्यारे जो देख रहे हैं इन वीडियो को, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि पूरी दुनिया का खून कलर एक है। जब आप जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं मुझे हिंदू का खून चाहिए या मुझे मुसलमान का खून चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल जब आप रखते हैं और जाके इंसानियत जीतती है, और आप कहते हैं A+B+ चाहिए, तो इन सबको ख्याल रखिए, हर जगह रखिए कि इंसान सब एक है, ना कि अनेक है। अगर आपको वाकई भारत, सुकून वाला भारत चाहिए, खूबसूरत बात चाहिए, तो आप अपने इंसानियत को पहले रखें और मुद्दा पे बात कीजिए, मुर्दा पे मत बात कीजिए, शमशान और कब्रिस्तान पे वोट मत दीजिए। देना है तो सिर्फ अपने भारत के लिए वोट दीजिए, भारत के भविष्य के लिए वोट दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला। ये उद्देश्य मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए एक अच्छा भविष्य एकदम के साबित होगा। तो जब तक के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए यूट्यूब चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।